वबिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून। ये जैतून क्या है? असल मुझे जैतून पर बात करनी है। ये पूरी सूरत 3 है। जैतून के नाम से ही इस सूरत का नाम रखा गया। अब जैतून एक दरख्त होता है, उस दरख्त पर फल आते हैं। अब वो फल इसी तरह खाए जाते हैं या उनका तेल बना लिया जाता है। जैतून का तेल भी होता है, जैतून का फल भी होता है। बहरकैफ ये जैतून है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में कसम खाई है, वत्तीन वज़्ज़ैतून, और कसम है जैतून की। 3 की कसम है। 3 क्या है? ये इंजीर है, इसके बारे में बात नहीं करनी। वज़्ज़ैतून वाव कस्मिया है, कसम है जैतून की। तो इस सूरत में अल्लाह ने कई कस्में खाई हैं। नबी के मुबारक शहर की भी कसम खाई है। इंसान के पाकीज़ा और बेहतरीन ढांचे में ढालने की अल्लाह ने इसमें फजीलत बतलाई है। बहरकैफ मुझे आपको ये बात बतलानी है कि जैतून का तेल हम किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े फजाइल हैं, बेशुमार फजाइल हैं। आजकल तो तरह तरह के तेल बन गए, तरह तरह के पैकिंग आने लगे, तरह तरह के रिफाइंड हैं, तेल हैं, घी, तरह तरह के नाम रखे जाने लगे। असल जैतून ये वो तेल है जो अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर एक कुरान की शक्ल में उतारा। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि अल्लाह जिस तेल की कसम खाता है, जिस पेड़ की कसम खाता है, जिस फल की कसम खाता है, उसमें कितनी खूबियां होंगी। अब फरमाने नबी देखिए, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैतून में अल्लाह ने 70 बीमारियों से ज्यादा 70 बीमारियों से ज्यादा अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। इंसान में 70 बीमारियां पैदा हो गई। जैतून का तेल शुरू कर दें, जैतून खाना शुरू कर दें, 70 बीमारियों से भी ज्यादा अगर हैं तो इंशाअल्लाह खत्म। एक दिन मैं दारुल उलूम गया। मुफ्ती इमरान जो वक्फ दारुल उलूम के सदर मुफ्ती हैं, मुझे जाना हुआ अपनी किताब अनमोल हदीसों के ताल्लुक से। मुझे तकरीज करानी थी हजरत वाला से, तो मैं चला गया। उन दिनों की बात है कि जब दारुल उलूम के 6 माही या सालाना, ये मेरे जहन में नहीं रहा, इम्तिहान हो चुके थे, यानी वो छुट्टी में थे। तो मैं हजरत के पास पहुंचा, किताब दिखाई, हजरत ये मैंने तरतीब दी है अनमोल हदीस से, आप थोड़ी सी तकरीज लिख दें, इस्लाह फरमा दें। तो मजीद हजरत वाला ने पूरी किताब को पढ़ा, उसमें इस्लाह की, कहीं गलती थी, कहीं अल्फाज छूट गए, जो भी उसमें कमियां थी शुरू से आखिर तक हजरत ने उसको तरतीब से बाकायदा पढ़ा। लेकिन बीच बीच में कभी कोई काम जहन में आता हजरत के, ये कहते हैं कि चल भाई दिलशाद वहां चलते हैं, बैंक थोड़ा सा काम था, चलिए हजरत। मैं चला गया लेकर, और फिर उसमें तरतीब देख रहे हैं। फिर याद आया कि ओहो मेरे हकीम जी हैं मिलने वाले, उनके शायद रिश्तेदारी भी है उनसे, ये तो मुझे पक्का जहन में नहीं। बाकायदा उनके पास लेकर गए। असल जो इस वाक़े को सुनाने लगा हूं मैं, इसमें एक राज छुपा है जैतून का। तो हजरत वाला साथ लेकर चले गए, हकीम जी के यहाँ पहुंचे, नाश्ता वगैरह हो गया। हकीम जी ने कहा कि हजरत मैंने खिचड़ी बनवाई थी, थोड़ी सी मंगवा दूं? हजरत ने मना फरमाया कि खिचड़ी की जरूरत नहीं है, अभी नाश्ता कर लिया, घर भी मुफ्ती साहब हैं साथ में, नाश्ता करा दिया गया,
अब तो जरूरत नहीं है। तो हकीम जी ने कहा हजरत ये जो खिचड़ी है ना ये जैतून के तेल में बनी हुई है। हजरत ने फरमाया फौरन ले आओ, थोड़ी सी लेकर आ जाओ। यानी सिर्फ मुबहम बात कही गई कि खिचड़ी बनी है तो जहन में आया होगा कि शायद घी डाल दिया गया हो या तेल से छोंक लगा दिया गया हो, लेकिन जब कहा कि जैतून डला है तो फौरन मंगाई और बड़े शौक से इस्तेमाल की। मैंने भी खाया, मुझे तो फजीलत का इल्म नहीं था, मुझे हल्का सा थोड़ा सा आदत घी या तेल की दूसरे तेल की थी तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगा। हजरत ने बड़े शौक से खाई। तो हकीम जी ने फजाइल बतलाए उसके। हजरत ने और हकीम जी ने आपस में गुफ्तगू की, आपस में दलाइल फजाइल। वो हकीम जी हैं, वो मुफ्ती साहब हैं, वो कुरान और हदीस से दलाइल दे रहे हैं, वो अपनी हिकमत से इसके फजाइल बतला रहे हैं। तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई। मुझे उस वक्त पता चला कि जैतून में कितने फवाइद हैं, कितने फायदे जैतून में रखे हैं। अभी कई दिन पहले मैं सुन रहा था शेख मक्की अल हिजाजी की एक क्लिप थी, उसमें था कि जैतून और बादाम का तेल मिलाकर इस्तेमाल करें। किसी ने सवाल किया था हजरत से, हजरत ने फरमाया कि भाई इंजेक्शन इस्तेमाल ना कराएं। किसी ने सवाल किया कि मेरी बेटी है, चेहरा बदनुमा है और वो खूबसूरती चाहती है, वो बड़े बड़े इंजेक्शन भी इस्तेमाल करा रही है और तरह तरह की केमिकल और तरह तरह की क्रीम वगैरह इस्तेमाल। बैरकैफ हजरत ने मना फरमाया कि भाई ये इंजेक्शन तो खुद बीमारी है, चेहरा बदनुमा हो जाएगा। हजरत ने फरमाया अगर खूबसूरती चाहते हैं तो फिर जैतून का तेल और बादाम का तेल दोनों एक जगह मिलाएं, मिक्स करें, सुबह शाम चेहरे पर लगाएं, यही ब्यूटी है। यानी सुबह शाम मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह कहीं ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ऐसी खूबसूरती चेहरे पे पैदा करेगा, ऐसा निखार पैदा करेगा, इंशाअल्लाह एक रोशन और चमकदार चेहरा नजर आएगा। कितनी फजीलत है। अगर कोई आदमी अपने जोड़ों के दर्द से परेशान है, आसाबी कमजोरी से परेशान है, तरह तरह की बीमारियां, हत्ता के अगर कोई बवासीर का भी मर्ज है, बहुत सारी बीमारियां, इस वक्त गिनाने का मौका नहीं। जैतून के फजाइल ये हैं कि आदमी जिस नीयत से, जिस मकसद से उसको इस्तेमाल करेगा उसके बड़े फजाइल हैं। और इंशाअल्लाह ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इसकी कसम उठाई है, अगर कोई इसको इस नीयत से खाए कि मुझे बहुत ज्यादा शुगर है तो इंशाअल्लाह कंट्रोल होगा। तरीका क्या है? यह तरीका भी हजरत वाला का मैं आपको बतला रहा हूं। तरीका क्या है? सुबह 2 चम्मच, शाम 2 चम्मच, और तेल होना चाहिए खाने वाला। एक जैतून का तेल होता है लगाने वाला, एक जैतून का तेल होता है खाने वाला। तो खाने वाला तेल मंगाएं और फिर उसको सुबह शाम 2-2 चम्मच खाएं। इंशाअल्लाह जो आप इंसुलिन ले रहे हैं, दवाइयां, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम आप छोड़ देंगे और चंद लम्हे में आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, खत्म हो चुका होगा। कितने फजाइल है, कितनी कीमती इसकी अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फवाइद रखे हैं। हाँ, अब जब मैंने आयत करीमा पढ़ दी वत्तीनी व ज़ैतून, तो इसके और करिश्मे सुन ले, और करिश्मे सुन ले। अगर कोई औरत अपने आप को इस बात से डराती है कि मैं हामला हो चुकी हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन की नौबत आ जाए, उसे डर लगता है, या कई ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, अब उसे डर है कि यह आखिरी ऑपरेशन है, कहीं जान न चली जाए, तो उसके लिए मैं अपनी माँ बहन के लिए ये बेहतरीन तोहफा दे रहा हूं कि आप वत्तीनी व ज़ैतून, ये 2 लफ्ज, वत्तीनी व ज़ैतून, ये 2 लफ्ज सुबह 40 मर्त, ये 2 लफ्ज दिन भर पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे। वत्तीन व ज़ैतून, वत्तीन व ज़ैतून, दिन भर रात दिन पढ़ेंगे, रात दिन पढ़ेंगे। और खास तौर से जब विलादत के 40 दिन रह जाए, जब
विलादत के 40 दिन बाकी रह जाए तो उस वक्त हमें कसरत से पढ़ना है, और सुबह शाम 40-40 मरतबा वत्तीनी वज़ैतून पूरी सूरत पढ़ेंगे आखिर तक, पूरी सूरत आखिर तक सुबह शाम पढ़ेंगे, और दिन भर वत्तीनी वज़ैतून ये 2 लफ्ज पढ़ेंगे। ये उन हमारी माँ बहनों के लिए है कि जिन्होंने ये शिकायत कर दी कि हमारे ऑपरेशन कई हो चुके हैं और अब भी यही लगता है, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऑपरेशन की नौबत नहीं आ सकती। इस अमल को करें, इखलास के साथ करें, शक और शुबा ना हो, शक और शुबा ना हो, क्योंकि जब हम इसमें थोड़ी खोजबीन करते हैं कैसे पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, तो फिर हमारे जो हमने वजीफे बताए हैं, अमल बतलाया है, उसमें अकीदे में, उसमें यकीन में थोड़ी कमजोरी आ गई और फिर हम शक में पड़ गए, शक पैदा हो गया। अब वो शक जो हमारे अंदर पैदा हुआ है, शैतान ने जो शक डाला है, वो हमें अल्लाह के जो कुर्ब है, अल्लाह की जो रजा है, अल्लाह के जो करीब होना है, अल्लाह की जो रहमतें हैं, अल्लाह की जो बरकतें हैं, नियमतें हैं, उनसे दूर कर देता है ये शक। तो इसलिए इन बातों से बचें, इसका एहतमाम करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी समझ की तौफीक अता फरमाए।